अगर हमारा दिमाग सोचना बंद कर दे तो क्या दुनिया की वास्तविकता बदल जाएगी? और क्या ह्यूमन ब्रेन भी बाहर हो रही घटनाओं की वजह से ही काम करता है? और क्या आपको पता है कि सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स क्या होता है? क्या हमारे मन को भी कोई कंट्रोल करता है? एवं कार्टेशियन डॉट के बारे में आप क्या जानते हो? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हमारा दिमाग की दुनिया एवं बाहर की दुनिया कैसे एक दूसरे से अलग है। देखिए, ब्रह्मांड और हमारे आसपास घटित होने वाली घटनाओं हमारे दिमाग के वजह से ही मौजूद है और हमारा दिमाग भी इन्हीं बाहर होने वाली घटनाओं के वजह से ही कुछ कर पा रहा है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीजें नष्ट होती है तो अपने आप ही दोनों चीजें नष्ट हो जाएगी, क्योंकि दिमाग के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं होगा। और जब कोई चीज मौजूद ही नहीं होगा तो आखिर दिमाग क्या देखेगा? देखिए, अगर आप थोड़ा गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा कि हमारी आसपास की दुनिया हमारे दिमाग की एक रचना हो सकती है। जिस लाइट को हम देखते हैं, जिस आवाज को हम सुनते हैं, वह ब्रह्मांड में मौजूद लाइट और साउंड एक बहुत छोटा सा भाग है। तो ऐसे में बहुत तरह के मन में सवाल आता है, जैसे कि आखिर वास्तविकता क्या है, या फिर रियलिटी ही रियल नहीं है, या फिर यह सब सिर्फ एक झलकावा है जो कि हमारे मन का धोखा है। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको ऐसे ही बहुत गहरी दुनिया में ले जाने वाले हैं, जहां पर जाने के बाद शायद आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो यह मानते हैं कि उनके दिमाग के बाहर कुछ भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करता है, वह सिर्फ एक झलकावा है, जिसे विज्ञान की भाषा में सोलिप्सिज्म कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जो कि एक दिमागी कॉम्प्लेक्स होता है। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है वह उसके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो अगर एक अलग नजरिया से देखा जाए तो यह भी बातें सही है, क्योंकि जब हमारा ब्रेन ही नहीं रहेगा तो आखिर इस ब्रह्मांड को देखेगा और सुनेगा कौन, और फिर इस ब्रह्मांड की अहमियत ही क्या रह जाएगी। देखिए, यह आइडिया सबसे पहले 17वीं शताब्दी में रेने डेस्कार्टेस ने दिया था, क्योंकि उन्हें भी गहराई में सोचने पर यह लगता था कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ एग्जिस्ट करता है, या फिर सिर्फ यह हमारे दिमाग की रचना है, जो कि हम एक वीडियो गेम की तरह एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इस तरह के कंफ्यूजन के बीच रेने कार्टेस एक अटल सत्य जानना चाहते थे, यानी कि एक ऐसी रियलिटी जो सबके लिए सच्चाई हो। तो इसके लिए इन्होंने एक रास्ते को अपनाया जिसे कार्टेशियन डॉट कहते हैं। इस कार्टेशियन डॉट के मुताबिक आप जो भी चीजें आम दुनिया में देखते हैं, उन सभी चीजों पर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए और तब तक सवाल पूछते रहिए जब तक अंत का एक उत्तर ना मिल जाए। जब रेने कार्टेस ने यह रिसर्च खत्म करी, तब उन्होंने उस समय एक बात बोला था जो कि आज भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो वह उनका फेमस शब्द था, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। इसका मतलब यह है कि मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं जिंदा हूँ। बेसिकली इस बात से वे यह जानना चाहते थे कि हमारे दिमाग के बाहर सच में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है और रियलिटी सबकी अलग होती है। हमारे लिए आसमान नीला है, लेकिन अगर कोई इंसान कलर ब्लाइंड होता है और उसे अगर नीला कलर नहीं दिखता होगा तो उसे आकाश नीला नहीं दिखेगा। मतलब कि उस कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए रियलिटी कुछ और ही है। देखिए, सोलिप्सिज्म का हिंदी में मतलब होता है अहमवाद, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह फिलॉसफी के सबसे डीप और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक्स में से एक है। यह एक ऐसी चीज है जिस पर रिसर्च भी नहीं की जा सकती है, और जब आप इसके बारे में थोड़ा डीप में सोचना शुरू करेंगे तो आपका भी दिमाग थोड़ा बहुत चकरा जाएगा। मान लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हम इंसानों के अलावा कोई और नहीं है और किसी बड़ी आपदा के वजह से हम लोगों की भी कहानी खत्म हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि आखिर यह ब्रह्मांड फिर बना ही किस लिए है, क्योंकि इसमें हमारे जैसा जीव तो है ही नहीं जो इसे ऑब्जर्व कर सके। तो फिर इसका मतलब ही क्या रह गया? देखिए, ब्रह्मांड में मौजूद विभिन्न प्रकार के स्टार के ऊपर अगर हम रिसर्च ही ना करें तो फिर आखिर यह सब स्टार किस काम का? अगर हम मंगल ग्रह पर जाने की ही कोशिश ना करें तो फिर मंगल ग्रह ही किस काम का? तो ऐसे ही कई तरह के सवाल अपनी रियलिटी पर लगा के सोलिप्सिज्म के आइडिया को महसूस किया जा सकता है, और यह आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप अभी जो भी वीडियो देख रहे हो, क्या सच में आप अपने मन से देख रहे हो, और क्या सच में वह आप ही हो जो इस वीडियो को देख रहे हो? तो यह कुछ ऐसे ही सवाल है जिसका उत्तर मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और शायद नामुमकिन भी हो सकती है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यह दिमागी कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो कि हम सभी को कंट्रोल कर रही है, जिसे हम या तो गॉड कह सकते हैं या फिर हम उसे हाईली एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। और यह एनर्जी हम लोगों को कुछ इस तरह से कंट्रोल कर रही है जिस तरह से हम वीडियो गेम में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्या पता वीडियो गेम में उपस्थित कैरेक्टर्स के लिए हम भी एक हाईली एडवांस्ड एलियंस हो सकते हैं। अब आप सोचिए कि गेम में मौजूद कोई कैरेक्टर अगर अपनी रियलिटी पर सवाल उठाने लगे तो उसे क्या महसूस होगा, क्योंकि उसे कभी यह भी समझ में नहीं आएगा कि वह पूरी तरह से कंट्रोल
किया जा रहा है और वह भी सोच रहा है कि वह भी पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में है, तो वह लोग हैं हम। सेम एग्जैक्टली ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी हो सकता है कि शायद हम किसी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं और आज हम जिस भी चीजों पर सवाल उठा रहे हैं वह सवाल किसी और के ही हैं। वैसे इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन यही एकमात्र थ्योरी बचती है जो हम अप्लाई करके अपने आप को छोटी सी संतुष्टि दे सकते हैं। देखिए, अगर इस सवाल की बात करें कि हमारे दिमाग के बाहर कुछ एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्योंकि आखिर हम अपने दिमाग से ही यह सवाल पूछ रहे हैं कि दिमाग के बाहर कुछ है या नहीं। वैसे हम वास्तविकता उसी को मानते हैं जो हमें दिखाई और सुनाई देता है, जबकि एक ही ब्रह्मांड में सबके लिए वास्तविकता यानी कि रियलिटी अलग अलग होती है। एक मेंढक को दिखाई देने वाला दुनिया, उसके जीने का तरीका, उसके जीने का मकसद हम इंसानों के जीने के मकसद से काफी ज्यादा अलग है। इसीलिए यह तो कभी नहीं कहा जा सकता है कि कोई एक यूनिवर्सल रियलिटी भी है, मतलब कि एक ऐसी रियलिटी जो कि सबके लिए समान हो। अगर आप भी रात में तारों की तरफ देखते हुए इस ब्रह्मांड पर, अपने दिमाग पर और अपने आप पर सवाल उठाएंगे तो आपको भी सोलिप्सिज्म के बेहतरीन आइडिया समझ में आने लगेगा। तो आप अपने सवाल की शुरुआत इस बात से करिएगा कि हमारे बिना यह ब्रह्मांड आखिर है ही क्या। तो बस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।